साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। बाबा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। आज एक नई शुरुआत, नया उजाला, नया सूरज, क्योंकि नया साल शुरू हो चुका है। 2025 में आप सबका स्वागत है। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सबके नए साल में खुशियाँ भर दे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, सबका जीवन खुशियों से भर देना बाबा। यही मेरी दुआ है कि सबकी दुआ कबूल हो जाए इस वर्ष। ये वर्ष जो है ना आपका बाबा की कृपा से पूरा भरपूर बना रहे। उसके लिए आपको बस थोड़े से उपाय करने होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। वो बस सिंपल से हैं जो कि मैं आपको बस बताना चाह रही हूँ। किसी किसी को कभी कभी नहीं पता होता, तो इसलिए थोड़ी बहुत जो उपाय है ना आप ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहला है कि साईं के 11 वचन ज़रूर पढ़ें और उसका पालन भी करें। और दूसरा है रोज़ सुबह साईं के चरणों में प्रार्थना करें कि हे साईं, मुझे अवसरों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने की बुद्धि दो। तीसरा, साईं सचरित का एक अध्याय ज़रूर पढ़ें। चौथा, ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और शिक्षा में मदद करें। हर गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर ज़रूर जाएं और उनका आशीर्वाद लें। ये है पांचवा उपाय। तो कुछ उपाय हैं जो कि बहुत इजी, सरल हैं, तो आप ज़रूर इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और अपना जीवन खुशियों से भर लीजिए। तो मैं खुद ऐसा करती हूँ। और एक दो मंत्र हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो आप इसे रोज़ाना इन मंत्रों का जाप अपने दिल से भगवान का नाम लेके ज़रूर करिएगा। जो मंत्र हैं वो ये हैं: ओम साईं श्री अवसर प्रदायकाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम साईं समाधानाय नमः। इससे आपके कष्टों का समाधान मिलेगा। आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो बाबा उसको सॉल्व करेंगे और आपको रास्ते दिखाई देंगे। तो चलिए आइए जिन जिन के नाम आए हुए हैं उनका नाम लेते हैं। उससे पहले एक कहानी छोटी सी जो कि मैं आपको रोज़ सुनाती हूँ, हर बार सुनाती हूँ, तो एक कहानी लेकर आई हूँ, मोटिवेशनल स्टोरी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक छोटी चिड़िया की बड़ी उड़ान। एक बार की बात है, हिमालय के घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम चिन्नू था। चिन्नू का सपना था कि वह एक दिन सबसे ऊंची चोटी तक उड़कर वहां का अद्भुत दृश्य देख सके, लेकिन उसकी स्थिति उसे बार बार कमजोर महसूस कराती थी। बाकी चिड़ियों से मजाक में कहती, तुम इतनी छोटी हो, इतना लंबा सफर तय करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। चिन्नू को यह सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने सपने को पूरा जरूर करके रहेगी। उसने एक दिन चिन्नू ने अपनी उड़ान शुरू करी। जैसे कि वह कुछ ऊंचाई पर पहुंची, तेज हवा चलने लगी। वह डरकर नीचे गिर गई। आसपास की चिड़ियों ने फिर उसका मजाक उड़ाया। चिन्नू निराश थी, लेकिन उसने अपने मन को समझाया, सपने पूरे करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चिन्नू ने अपनी उड़ान को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। वह हर सुबह जल्दी उठती, लंबी उड़ान भरने का अभ्यास करती और अपने पंखों को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती। उसने यह भी सीखा कि हवा की दिशा को समझकर उड़ान कैसे भरी जाती है। उसने खुद पर विश्वास करना सीखा और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लिया। कुछ महीनों बाद चिन्नू ने फिर से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचने की कोशिश करी। इस बार वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी थी। रास्ते में बर्फीली हवाएं थी। कई बार उसके पंख जमने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रास्ते में उसने सोचा, क्या मैं यह कर पाऊंगी? लेकिन फिर उसने अपने भीतर से एक आवाज सुनी, तुम्हें ये करना ही होगा, क्योंकि यही तुम्हारा सपना है। आखिरकार चिन्नू हिमालय की उस ऊंची चोटी पर पहुंच गई। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। नीचे का पूरा जंगल दिख रहा था, जैसे सारा संसार उसके कदमों के नीचे हो। जब चिन्नू वापस अपने घोंसले में लौटी, तो बाकी चिड़िया उसकी इस उपलब्धि से चकित रह गई। अब वही चिड़िया जो उसका मजाक उड़ाती थी, उसकी प्रशंसा करने लगी। चिन्नू ने उन्हें कहा, सपनों का मजाक मत उड़ाओ। सपने पूरे करने के लिए हिम्मत और मेहनत चाहिए। अगर तुम भी अपने सपने पर विश्वास करोगी तो तुम्हें सफलता जरूर मिल जाएगी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर सपना देखने की हिम्मत है और उन सपने को पूरा करने का जुनून है, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं।
अपने सपनों की ऊंचाई से मत डरिए, उड़ान भरने की हिम्मत रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। चिन्नू की सफलता से जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी कहानी हर तरफ फैल गई। अब हर चिड़िया उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगी। लेकिन चिन्नू को यह एहसास हो गया कि केवल अपने सपने को पूरा करना ही काफी नहीं है। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह दूसरों को भी प्रेरित करे ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सके। उसने जंगल में एक उड़ान स्कूल शुरू किया जहां वह अन्य चिड़ियों को उड़ने की कला सिखाने लगी। पहले दिन बहुत कम चिड़िया आई, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि चिन्नू न केवल उड़ान सिखा रही है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा रही है, स्कूल में भीड़ लगने लगी। लेकिन चिन्नू के सामने एक नई चुनौती आई। जंगल के कुछ बड़े पक्षियों को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक छोटी सी चिड़िया बाकी चिड़ियों को प्रेरित कर रही है। वे उसे धमकाने लगे और उसके स्कूल को बंद कराने की कोशिश करने लगे। एक दिन एक बाज ने चिन्नू से कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुमने एक बार ऊंची उड़ान भर ली तो तुम सबको सिखा सकती हो? तुमसे बेहतर हम हैं। तुम ये सब बंद करो वरना अंजाम बुरा होगा। चिन्नू डर गई, लेकिन उसने अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने बाज से कहा, आप मुझसे बड़े और ताकतवर हैं, लेकिन ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों को आगे बढ़ने से रोकिए मत। चिन्नू का ये साहस देखकर जंगल के बाकी पक्षी उसके समर्थन में आ गए। उन्होंने बाज और अन्य बड़े पक्षियों को समझाया कि चिन्नू सबके लिए एक प्रेरणा है और उसे रोकने की कोशिश करने से वे केवल अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। धीरे धीरे बाज और दूसरे बड़े पक्षियों ने भी चिन्नू की सराहना करनी शुरू कर दी। वे ये समझ गए कि चिन्नू की सफलता सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे जंगल की सफलता थी। चिन्नू ने अपने स्कूल में सभी चिड़ियों को एक साथ जोड़कर एक मिशन शुरू कर दिया, जंगल की सबसे ऊंची उड़ान। वे चाहती थी कि सिर्फ एक चिड़िया नहीं बल्कि पूरा जंगल ये साबित करे कि अगर सब मिलकर काम करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। सभी चिड़ियों ने मिलकर अभ्यास किया। चिन्नू ने उन्हें न केवल उड़ान सिखाया बल्कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करना भी उन्हें सिखाया। फिर वह दिन आया जब पूरा जंगल अपनी सामूहिक उड़ान के लिए तैयार हुआ। जब हजारों पक्षियों ने आसमान में एक साथ उड़ान भरी तो पूरा आसमान उनकी ऊर्जा से गूंज उठा। वह नजारा इतना अद्भुत था कि उसे देखने के लिए आसपास के सभी जीव जंतु भी इकट्ठा हो गए। यह साबित हो गया कि जब एक छोटी चिड़िया अपने सपने को साकार कर सकती है तो पूरा जंगल भी एक साथ अपने सपनों को पूरा कर सकता है। अंत में ये कहानी हमें बहुत ही अद्भुत शिक्षा देती है कि अब चिन्नू न सिर्फ एक चिड़िया थी बल्कि एक मिसाल बन गई थी। उसकी कहानी जंगल के हर कोने में गूंजती थी। वह सिखा गई कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर मेहनत और विश्वास हो तो हर कोई ऊंची उड़ान भर सकता है। सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, उन्हें पूरा करने की हिम्मत करो। और अगर तुम्हारा सपना दूसरों को भी प्रेरित करे तो ये सबसे बड़ी जीत है तुम्हारी। तो देखिए कितनी प्यारी शिक्षा मिली आज की कहानी से हमें कि अपनी जो सफलता है वो अपने तक सीमित मत रखो। अपनी सफलता को दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनने दो, दूसरों की भी मदद करो, फिर सफलता आपके आसमान को चूमेगी। तो बहुत अच्छी आज की कहानी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलिए आज की प्रार्थना के सबके नाम लेते हैं जिन जिन के नाम आए हुए हैं। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। पहला नाम है हेम प्रजापति जी का, मयूर जी का और वर्षा जी का। सेकंड नेम है जॉय खुराना जी का। थर्ड नेम है जीवनमय साहू जी का, स्वीकृति जी का, शुभ्रदीप जी का। फोर्थ नेम है पूनम जायसवाल जी का। फिफ्थ नेम है मीनाक्षी महाजन जी का। सिक्स्थ नेम है झरना जयपुरी जी का। सेवेंथ नेम है नीलू कुमारी जी का। एट्थ नेम है अर्पिता मिश्रा जी का। नाइन्थ नेम है शर्मिला शिंदे जी का। 10th नेम है रिंकी जी और रानी जी विद फैमिली। 11th नेम है स्वाति वासनिक जी का, पुष्पा वासनिक जी का। और 12th नेम है परवीन कुमार जी का। 13th नेम है स्वरूप रानी डोले जी का। 14th नेम है सुहाना जी का। 15th नेम है काजल रानी जी का। 16th नेम है कविता जी का। 17th नेम है राखी जी का। 18th नेम है अनन्या जी का। 19th नेम है सचिन जी का। 20th नेम है अरुण जी एंड वरुण जी का। 21 नेम है मीनू जी का। 22 नेम है सागर जी का। तो ये थे आज के नाम जो कि प्रार्थना के लिए आए हुए, और जिनके नाम नहीं आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो के
लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे सकते हैं। और तब तक चिंता मत करिए बिल्कुल भी, और बाबा का नाम जाप करिए, नाम चिंतन करिए, वही आपको दुखों से बाहर निकालेगा। तो चलिए आइए अरदास करते हैं बाबा के कमल चरणों में। हाथ जोड़कर बाबा का ध्यान लगाते हुए एज्यूम करिए कि आप शिरडी समाधि मंदिर बाबा के समक्ष खड़े हैं और प्रार्थना करें कि हे देवा, मेरे दुखों को खत्म करिए, मेरे दुखों का निवारण करिए, मुझे राह दिखाइए, इस अंधकार में मुझे आप एक सहारा दीजिए, आप एक रोशनी की किरण दीजिए, जिससे मैं इस भव सागर से पार लग पाऊं। तो बाबा ज़रूर आपकी मदद करेंगे। तो चलिए अरदास करते हैं। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे, साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी मेरे सदा रहो हमारे साथ, मालिक हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ आज की शुरुआत करते हैं, खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, नए साल की शुरुआत करते हैं। 2025 नया साल सभी को बहुत बहुत शुभ हो, सभी के लिए बहुत ही लाभकारी हो, यही बाबा से मेरी प्रार्थना है। तो चलिए आइए 11 वचनों के साथ। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण न खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। बाबा ब्लेस अस ऑल। ओम साई राम।